औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहबाब को सॉफ्ट एनालिसिस में खुशामदीद। आज का हमारा जो मौजू है वो है क्लाइमेट चेंज और उसकी जो एलाइड जो एक्चुअल जो सब्जेक्ट है वो है प्लांटेशन, डिफॉरेस्टेशन और रीफॉरेस्टेशन। चूँकि आजकल शजरकारी का मौसम है और बरसात के मौसम की वजह से पाकिस्तान और दुनिया भर में जो जनूब मशरक़ी एशिया में, जो जनूबी एशिया में सैलाब वगैरह भी आते हैं, तो इस लिहाज से ये एक मैंने मुनासिब समझा। और चूँकि ये शजरकारी और प्लांटेशन मेरा पैशन भी है, तो इसके ऊपर जो है आज हम बात करेंगे। तो जैसा कि तकरीबन सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी दुनिया का जो माहौल की जो आलूदगी है या जो टेम्परेचर बढ़ रहा है या इसको जो हम कहते हैं जो क्लाइमेट चेंज हो रही है, उसकी दो बड़ी वजूहत हैं। एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन है जिसमें पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल होती हैं और ये हमारी जो कोयला वगैरह ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। और दूसरा जो है वो है डिफॉरेस्टेशन, जंगलात में मुसलसल कमी। तो इसमें हम दुनिया में जो है यूएनओ के ज़ेर एहतमाम कई कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, उसको छोड़ के हम पाकिस्तान स्पेसिफ़िक बात करेंगे। और डिफॉरेस्टेशन की वजह से और ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान उन ममालिक में है, बल्कि सर फहरिस्त है उन ममालिक में जिनको सबसे पहले जो है वो नुकसान होना शुरू हो गया है। और जो पिछले साल का सैलाब आया था उसकी भी मेन वजह ये थी कि नॉर्थ में जो है वो मेल्टिंग हुई थी ग्लेशियर्स की, बहुत बेबा बारिशें हुई थी, जिसकी वजह से कोई 3 करोड़ लोग जो है वो बेघर हुए। हज़ारों की तादाद में जो है वो लाखों की तादाद में जानवर ज़ाया हुए और तकरीबन जो है वो 600-700 के करीब लोग जो है वो शहीद हुए। अच्छा, इस दौरान जो है वो सिंध में एक 100 किलोमीटर लंबी जो है वो एक झील बनी है जो अभी तक मौजूद है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें जो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है वो हमारे यहाँ क्यों आ रहा है। एक तो इंटरनेशनली जो उसका कंट्रीब्यूशन है वो तो है ही है, लेकिन पाकिस्तान में तेज़ी के साथ जो है जंगलात की कटाई जा रही है और उसकी कई वजूहत हैं। मिसाल के तौर पे एक तो ये है कि ईंधन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं जंगलात की जो लकड़ी है। दूसरा जो है वो जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पे, और इसकी कई और जो कई इसके जो आगे इसके साथ बिजनेसेस जो है वो अटैच हैं। तो जंगलात में जो कमी और कटाई की वजूहत हैं वो माशी भी हैं, टिम्बर माफिया भी है, पावरफुल जो गवर्नमेंट्स के जो डिपार्टमेंट हैं वो भी हैं। और इसके अलावा जो हमारी हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं पे दर पे, उनमें भी जो है वो डिमांड जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है। इवन जंगलात की में इतनी ज़्यादा जो है वो कमी आ गई है कि अब पाकिस्तान और चीज़ों के साथ साथ लकड़ी भी इंपोर्ट कर रहा है। हमारी लकड़ी इंपोर्ट हो रही है और उसके ऊपर कीमती ज़र मुबादला खर्च हो रहा है। अब जो पाकिस्तान स्पेसिफ़िक बात कर रहे हैं तो मैं आज़ाद कश्मीर की तरफ आता हूँ। हमारे आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म, उन्होंने कोई महीना डेढ़ पहले जो है बड़ा अच्छा इक़दाम किया कि उन्होंने जंगलात ज़मीन में हों या जंगल में हों उनकी कटाई के ऊपर पाबंदी लगा दी है और बड़ा एहसन इक़दाम है। बल्कि एक आध जो देवदार की लकड़ी का ट्रक भी पकड़ा एक ऑफिसर ने, लेकिन टिम्बर माफिया इतनी पावरफुल है कि वो हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो ट्रक भी छुड़ा लिया और जिस पुलिस ऑफिसर ने पकड़ा था उसकी दूसरे दिन जो है वो ट्रांसफ़र हो गई। अच्छा, इसमें हमारे यहाँ जो नॉर्थ में जो सबसे ज़्यादा अंडर प्रेशर है जो फॉरेस्टेशन में जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है वो है पाइन फैमिली के जो दरख्त हैं। वो पाइन फैमिली में उनमें जो सबसे जो मुअस्सर दरख्त हैं 2-3, जो पहला तो है चलगूज़े का। तो यहाँ ये बताता चलूँ कि चलगूज़े के बागात नहीं होते हैं, बल्कि ये कुदरती तौर पे उगे हुए पाइन फैमिली का दरख्त होता है। उसके बाद देवदार है, उसमें कायल है, चीड़ है, पड़तल है, और पड़तल को फर भी कहते हैं। तो ये सारे के सारे मोर और लेस एक ही तरह के दरख्त होते हैं। तो जो चलगूज़ा है वो हमारे KPK के जो ड्राई बेल्ट है उसमें होता है और या अफ़गानिस्तान में होता है, उसकी भी कटाई हो रही है। लेकिन ज़्यादातर जो है आज़ाद कश्मीर, हज़ारा डिवीज़न और स्वात दरगई वगैरह में जो अंडर प्रेशर हैं वो हैं कायल और देवदार के जंगलात। उनको बड़े सिस्टमेटिक तरीके से एलिमिनेट किया जा रहा है और उसकी जगह जो रीफॉरेस्टेशन की जो है जो कैंपेन है वो बड़ी वीक है। हमने सुना था ये बिलियन ट्री प्रोजेक्ट का भी सुना था, उसकी वजह से अवेयरनेस तो डेफिनेटली बहुत आई थी। लेकिन अभी आजकल जो है इतने मुल्क में हंगामे बरपा हैं
और शजरकारी के हवाले से कोई मुअस्सर मुहिम नहीं है। तो ज़रूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट के तमाम डिपार्टमेंट्स, NGOs, कॉरपोरेट सेक्टर, ये सारे के सारे मिलकर एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है रिफॉरेस्टेशन और प्लांटेशन की तरफ जाएं और वो वाले दरख्त लगाएं जिनकी ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे अगर नॉर्थ वाली साइड पे ये जो हमारे पॉइन फैमिली के दरख्त हैं ये कम होते हैं, तो जो एक ग्रेजुअल सिस्टम है पानी का, पानी ज़ेर ज़मीन पानी जो है वो नीचे हो जाएगा और बेतहाशा बेमौसमी जो है वो बारिशें होंगी, उसकी वजह से सैलाब आएंगे और वो पानी जो है नुकसान भी करेगा और समंदर में भी चला जाएगा। तो उसका सिस्टम जो कुदरती सिस्टम था ये था कि ये जो पॉइन फैमिली के बड़े ऊंचे ऊंचे थोड़ा काले टाइप के दरख्त होते हैं मरी वगैरह में, या आपने एबटाबाद या आज़ाद कश्मीर में देखे होंगे, इनकी एक तो हाइट 150 फुट 100 फुट होती है, उम्र कई 100 साल होती है। इनकी प्रोटेक्शन ज़रूरी है, इनकी प्लांटेशन ज़रूरी है और ये अट्रैक्ट करते हैं बारिश को और ये पानी एब्जॉर्ब कर हो जाता है इनकी वजह से, और जो सिस्टमेटिक बारिशों का जो सर्कल है वो बहाल रहता है। इसमें हमारा जो अब जो रह गए हैं ये दरख्त थोड़े ही इलाके में रह गए हैं, थोड़ा सा मरी वगैरह में है और इसमें जो गलियात वगैरह में है, तो हमारी आज़ाद कश्मीर में और हज़ारा डिवीज़न और दरगई और स्वात वगैरह में रह गए हैं, पाड़ा चिनार में बाकी ख़त्म हो गए हैं। तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए भी जो है काफ़ी इक़दाम की ज़रूरत है। दूसरा जो पानी के जो सिक्योर किस्म के जो रिसोर्सेज हैं उसमें वापडा के बाद जो 2 सूबे हैं वो बड़े उसके जो है वो यूज़र हैं, पंजाब और सिंध। अच्छा, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उनका जो मेन सोर्स है जो पानी जा रहा है वो जाता है KPK से और आज़ाद कश्मीर से। तो उन्हें चाहिए कि वो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ भले ज़मीनें लेके करें या गवर्नमेंट को करें, और हर साल जो है यहाँ एक प्रॉपर तरीके से एक सिस्टमेटिक कंपेनिंग का वो हिस्सा बने, उसकी फंडिंग करें ताकि इन इलाकों से जो 12 महीने पानी जो जाता है वो इसीलिए जाता है कि यहाँ बारिशें होती हैं, या तो यहाँ बर्फ़ की सूरत में पानी जो है वो बर्फ़ स्टोर होती है और उससे पानी जाता है, या फिर ज़ेर ज़मीन पानी के जो चश्मे हैं बहुत ज़्यादा बेशबार चश्मे होते हैं उनसे जाता है। तो उनमें सिंध और पंजाब को जो है एक तो ये इन्वेस्टमेंट नॉर्थ की इस इलाके में किसी हद तक करनी चाहिए, अपने सूबों में भी करनी चाहिए और फेडरल गवर्नमेंट को भी, लेकिन उसमें जो है ये सारी गवर्नमेंट्स ही नहीं कर सकती हैं, उसमें जो दूसरे इदारे हैं और जो वॉलंटियर्स हैं उन्हें भी करना चाहिए। यहाँ मैं एक ज़िक्र करूँगा, हमारे एक दोस्त हैं रिटायर्ड स्टेट बैंक के और काउंसलर भी हैं, अभी मुंतखब हुए हैं, सरदार मुमताज़ साहब, उनकी एक कावश है वो जो TDF उनकी एक तंजीम है और उनमें उनके साथ सैकड़ों वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने मिलियन ट्री प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, हज़ारों की तादाद में वो ऑलरेडी जो है जैतून के दरख्त लगा चुके हैं और मज़ीद भी चीज़ों को जो है वो दूसरी रिफॉरेस्टेशन और प्लांटेशन की जब बड़ा बग़ैर किसी उसके फ़ॉरेन ऐड के या किसी दूसरी की जो फाइनेंस के जो है अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। तो इस तरह की तंजीमें और लोगों को सामना आना चाहिए। मैं इंशाल्लाह TDF के ऊपर एक स्पेसिफ़िक प्रोग्राम करूँगा वो सरदार मुमताज़ साहब के साथ। तो अब जो नटशेल मैसेज है कि जिसके बस में जितना है वो इस मौसम में वो करे, प्लांटेशन करे, एक दरख्त लगाए 10 लगाए या 5 लगाए, लेकिन जितने भी लगें उनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, उन्हें बड़ा होना चाहिए ताकि हमें जो है वो जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो मसाइल हैं जो हमें जो क्लाइमेट चेंजिंग के जो असरात हैं उनसे बचा जा सके। डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट को इक़दाम करने चाहिए और कॉरपोरेट सेक्टर और जो पब्लिक सेक्टर जो प्राइवेट सेक्टर है उन्हें जो है ये जो प्लांटेशन और रिफॉरेस्टेशन में अपना हिस्सा डालना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।